जय हिंद दोस्तों, मैं सोहित लोधी आप सभी का बेसिक मैथ में स्वागत करता हूं। ठीक है, ये हमारा बेसिक मैथ का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है इकाई का अंक। क्या नाम है? इकाई का अंक, यानी कि यूनिट ऑफ डिजिट। इसका ये हमारा सबसे पहला ही लेक्चर यानी कि पार्ट नंबर 1 है। इसमें हम सीखेंगे इकाई किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसे एक एक करके देखेंगे। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम जिसका नाम है सोहित स्टडी क्लासेज, और हम आसान से आसान भाषा में आप सभी को बारीकी से एक एक करके एक एक टाइप्स सिखाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम एक एक करके सभी को बताते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम सबसे पहले किसी संख्या को लेकर के कई प्रकार की संख्याएं लेंगे और उनके यूनिट डिजिट को निकालेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो संख्या ली है वो ली है 28767, यानी कि जो संख्या है वो 28,767 है। कितनी है? 28,767 है। तो हमने कहा 28,767 जो संख्या है इसका इकाई का अंक क्या है। क्लियर? तो इसका इकाई का अंक क्या होता है? जो राइट हैंड साइड का सबसे पहला अंक इकाई का अंक कहलाता है, यानी कि जो 7 है इसमें वो क्या है? इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, यानी कि इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ डिजिट। ठीक है, और ये जो 6 है ना वो क्या है? ये है दहाई का अंक। क्या है? दहाई का अंक है। ठीक है, आज हम इसकी बेसिक जानकारी पूरी देख लेंगे। ये 7 है जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है? इसका वो है अपने पास में सैकड़ा। ये क्या है? सैकड़ा। इसे बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं? सैकड़ा। और जो 8 है ना चौथे नंबर पे उसे हम बोलते हैं हजार। ये कौन से स्थान पे? ये हजार के स्थान पे। किसके स्थान पे? हजार के स्थान पे है। क्लियर? ये हजार के स्थान पर जो है 2 इकाई के स्थान पे, ये 10,000 की इकाई के है 10,000 के स्थान पे है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 28,767 एक संख्या है, उसका यूनिट ऑफ डिजिट क्या पूछा जा रहा है? यूनिट ऑफ डिजिट क्या पूछा जा रहा है? यूनिट ऑफ डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। तो इकाई का अंक इसका क्या है? वो है 7। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28,767 जो संख्या इसका इकाई का अंक हो जाएगा अपने पास में 7। क्या हो जाएगा? 7। ये क्या है? यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट है। क्लियर? तो हमने इस प्रकार से आसान से जो एक एक संख्या, मतलब कि एक एक संख्या दी गई उसका यूनिट डिजिट आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर तो आप इसे समझ गए होंगे, अगर मान के चलो प्लस में कई प्रकार की संख्याएं, मतलब एक से अधिक 2, 3, 4 संख्या जोड़ी जा रही हैं, उनके यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? घटाई जा रही है, गुणा किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है, तो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक कैसे निकालेंगे? चलिए हम एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, और एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले इनको करने से पहले मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं कि 28,563 ऐसे, यानी कि 28,563 एक संख्या है। मुझे बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो जो 28,563 जो संख्या है उसका जो इकाई का अंक क्या हो सकता है? सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? इस वाले 3 को पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई का अंक इसमें क्या है? इकाई का अंक है 3, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है इसमें? यूनिट डिजिट है जो वो क्या है? इसमें 3 है। क्या है? यूनिट डिजिट 3 है। तो आप इस प्रकार कोई भी संख्या, जैसे 357 होगी, इसमें 7 है। यूनिट डिजिट क्या है? इसमें 7 हो गया। जैसे कोई भी संख्या ले 474 ले लिया, इसमें 4 हो गया। 501 ले लिया, इसमें 1 हो गया। तो ये क्या अपन आसानी से इनको यूनिट डिजिट आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो चलिए हम इनको एक एडिशन मतलब जोड़ वाली को संख्या लेंगे, उनकी यूनिट डिजिट निकालेंगे।
तो उससे पहले हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अपने जो सबसे पहले देखते हैं, जो एडिशन में अगर कोई संख्या दी जाती है, एडिशन में यानी कि जो प्लस में कोई संख्या दी जाती है और उस हमसे पूछा जाता है कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए, ठीक है। तो हमने कोई ऐसी संख्या मानी, हमने कोई संख्या ली है, वो कितना ले लें, वो मान के चलो हमने कह दिया 77 प्लस 87 प्लस 01 प्लस 8 प्लस 6। हम ये तो काफी बड़ी हो जाएगी ना, तो चलो उसको हम थोड़ा सा यहाँ तक साफ कर देते। इतनी ले ली, यहाँ से एक को ले लेते हैं 20 यानी कि 20 ले ली। तो हमने इसका एक क्वेश्चन बनाया कि भैया इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हल करना है तो अपन को कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, एक एक करके जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, जो संख्या बनेगी फिर उसका इकाई का अंक जो होगा तो वो यूनिट डिजिट कहलाएगा। लेकिन आसान से आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, आराम से पहले वाली संख्या का 0 उठा लीजिए, इकाई का अंक 20 का इकाई का अंक क्या है 0, और इस वाली संख्या का 87 का इकाई का अंक क्या है 7 है, क्या है 7 है, क्लियर। और चिन्ह जो भी लगे सो चिन्ह लगा लीजिए, और 77 का इकाई का अंक क्या है 7 है, क्लियर। और जो भी चिन्ह है सो उनको लगा लीजिए, और आपस में जोड़ने पर जो संख्या बन रही है 7 प्लस 7 प्लस 0, इनको जोड़ने पर जो संख्या बनेगी 7 तो 14, 0 को जोड़ेंगे कुछ नहीं होगा तो यानी कि 14 बनेगी। तो जो 14 जो संख्या है उसका जो इकाई का अंक क्या है वो है 4, क्या है 4 है, यानी कि इसको इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक क्या आएगा, ये है अपने पास में यूनिट डिजिट। जो 4 निकल के आया है वो क्या है यूनिट डिजिट है, वो क्या है यूनिट डिजिट है। अगर मैंने इसी प्रकार की अगर बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्या ले लिया है कि 2005 प्लस 2576 प्लस 8085 यानी कि 8085, इस प्रकार की अगर हमने संख्या ली, हमने कहा कि भैया इसका यूनिट डिजिट निकालिए, इसका क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका कैसे हम इकाई का अंक निकालेंगे, वो ही सेम प्रोसेस। 8085 का सबसे पहला लेटर यानी कि सबसे पहला अंक डिजिट है वो है 5, क्या है प्लस का चिन्ह लगो, प्लस का लगा लीजिए। और 2576 का जो संख्या इकाई का अंक क्या है 6 है। और हमने पास जो तीसरी संख्या है वो कौन सी है, वो है 2005, इसका पहला जो इकाई का अंक है वो क्या है, वो है प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का लगा लीजिए, इकाई का अंक इसका क्या है वो 5 है, क्लियर। तो हमने इन सभी संख्याओं को लिख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास में 5 प्लस 6 प्लस 5 यानी कि जो इन तीनों संख्याओं के इकाई के अंक लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे ए है इसका, ए है इसका, ठीक है, और ए है इसका, क्लियर। तो अगर इनको जोड़ने पर जो भी संख्या बनेगी उसी का इकाई का अंक इस पूरी संख्या को जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक कहलाएगा, क्लियर। तो 5 प्लस 6 11 हो गया, और 5 ये हो गया अपने पास में 16, क्या हुआ 16 हुआ, ठीक है ना, यानी 16, और 16 का जो इकाई का अंक है वो क्या है 6 है, क्या है 6 है, यानी कि इस वाली पूरी संख्या को जोड़ने पर जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। ये यूनिट डिजिट निकल के आ गया, क्या आ गया यूनिट डिजिट निकल के आ गया, क्लियर। तो इसी प्रकार की और संख्या देखे अपन माइनस वाली देखेंगे, गुणा वाली, भाग वाली देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम इस बोर्ड को समाप्त कर देते हैं। चलिए तो अब हम अपने माइनस वाली संख्याओं को इसी प्रकार से उसके माइनस वाली जो संख्या होती हैं यानी कि घटाना वाली संख्याओं की यूनिट डिजिट निकालना सीखते हैं। माइनस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कोई अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया, इसको ब्लैक से करते हैं, किससे करते हैं, इसको ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिया कि 20 में से घटाना है तुमको 40 को, इसमें से भी घटाना है किसको 70 को। अरे ये तो गलत हो गया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर 8 कर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस लगा दिया मैंने, फिर यहाँ पर ले लिया 68, फिर माइनस लगा दो।
चलो इतना ही है। इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका यूनिट डिजिट क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। क्लियर। इन संख्या जो माइनस में जो संख्या 20 माइनस 48 माइनस 70 माइनस 61, ठीक है, इनका क्या निकालना हम इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक सबसे पहले वही प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। पहली वाली संख्या दी उसके इकाई का अंक क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। उसका इकाई का अंक क्या है, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसका इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, और ये चिन्ह इकाई का है माइनस का, और इसका 70 का जो इकाई का अंक क्या है वो 0 है, तो 0 लिख लीजिए। ठीक है, चिन्ह माइनस का लगा, माइनस का लगा दो। क्लियर। और जो 48 में इकाई का अंक क्या है वो है क्या, 8 है। क्या है, 8 है, तो 8 लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। और जो हमारे पास में माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। और 20 का इकाई का अंक क्या है, 0, तो 0 आराम से ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की संख्या बन चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे। 0 और 0 को जोड़ने पर कुछ नहीं होगा, तो हमारी जो संख्या बन के आएगी वो क्या आएगी, बन के वो आएगी माइनस का 8 माइनस का 8। और तुम्हें पता होना चाहिए समान चिन्हों वाली संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं, और जो जिस चिन्ह की संख्याएं होंगी उसी चिन्ह को लगा देते हैं। माइनस की संख्या है इसलिए तो माइनस आ ही जाना है, लेकिन 8 और 8 जुड़ जाएंगे आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो जो माइनस का 16 है ये अपना आंसर आया। ठीक है, अगर हम कहें कि इसका इकाई का अंक क्या है, वो अपने पास में 6 क्या है, यानी कि 6 है, तो यही तो अपने पास में यूनिट डिजिट है। ये क्या है अपने पास में, यूनिट डिजिट है। इस वाली संख्या का जो निकलेगा इकाई का अंक वो क्या निकलेगा, इस वाली संख्या को सॉल्व करने पर हमें लास्ट में 6 मिलेगा। क्लियर। अगर हम और प्रकार की संख्या लेते जैसे 4807 माइनस के, ठीक है, 2374 माइनस के 209, इसका हमें निकालना है। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। क्लियर। इसका निकालना है यूनिट डिजिट्स। ठीक है ना, डिजिट निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे अगर ऐसी कोई संख्या है तो तुम्हें पता है कि इसका पहले इकाई का अंक जो भी है ले लीजिए, तो इसका जो भी चिन्ह लगा दो, और इसका जो भी इकाई का अंक है वो ले लो। हर संख्या से इकाई का अंक तुम क्या कर लो, इकाई का अंक ले लो, जो चिन्ह लगा है उसको लगा दो, तो कुछ इस प्रकार की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक 7 है, इसका इकाई का अंक 4 है, इसका इकाई का अंक 9 है। ठीक है, तो हमने देखो सबसे पहले जो हमारी बात आती है वो हमारे पास में तो 7 प्लस के हैं, यानी कि इसको लिख लेंगे। ठीक है, जो कहते हैं जो माइनस का 4 माइनस का चिन्ह हमें पता है, माइनस का जो समान चिन्हों वाली संख्या जुड़ जाती है, जो चिन्ह रहता है, चिन्ह जो रहता है वही रहता है। ठीक है ना, तो 9 और 4 को जोड़ने पर जो आता है वो हमारे पास में कितना आता है, 13 आता है। ठीक है, यानी 13 आता है। क्लियर। तो चलो इसको सॉल्व करें, तो 13 में से 7 जाएंगे, हमने पास 6 बचेंगे, और जो संख्या है वो माइनस का बड़ी है इसलिए माइनस की 6 बचेंगे। तो ये तो सिंपल इकाई का अंक आसान से निकल आया, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये अपने पास में क्या है, यूनिट डिजिट निकल आया है, यानी कि इसका आंसर निकल आया। क्लियर। अब मान के चलिए कि इसी में माइनस हो गया, इसी में प्लस आ गए, तब कैसे होंगे सॉल्व, तो उसको भी अपन एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम इसको साफ कर देते हैं। चलिए, तो फिर हम साथ में माइनस वाली संख्याएं लेते, साथ में प्लस वाली संख्या लेते, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन बनाया कि 280 में जोड़ना है 484 को, और फिर इसमें से घटा भी देना है। किसको घटाना है, वो घटाना है अपन को 720 को, और इसमें जोड़ देना है फिर 20 को, फिर इसमें से फिर घटा देना है किसको, 704 कर देते हैं। तो इसका निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का इनके पता करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे माइनस में हो, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो,
चाहे माइनस प्लस की क्यों ना हो। हमेशा इकाई के अंक को ही लेना पहले। जो चिन्ह लगा है, ये 20 का इकाई का अंक 0 हो गया, 720 का इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया, 484 का इकाई का अंक क्या हो गया, 4। लेकिन इसके जो चिन्ह है ना, वो चिन्ह लगा लो। और इसके आगे वाला चिन्ह क्या है, प्लस का है, प्लस लगा दो। और 280 का इकाई का अंक क्या है, 0। तो कुछ इस प्रकार की संख्या है बनेगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर देखो, 0 का तो कुछ मतलब नहीं, प्लस के 4 बस लिखो, और माइनस का 4 है, माइनस का 4 लिखो बस। प्लस के में से माइनस का जाएगा, सेम संख्या है, असमान चिन्ह है, तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आएगा, वो आएगा अपने इकाई का अंक क्या आया है इसका, वो है 0। क्या है, इकाई अंक है 0, क्या है, 0 है। और इसी प्रकार के एक आध और क्वेश्चन लेके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया, जैसे 2 8 7 7 4 3, इसमें से घटा दिया मैंने 3 4 2, 3 4 3, 2 को इसमें जोड़ दिया, फिर 3 8 7 6। अब ऐसी अगर कोई संख्या है, मैंने कहा इसका इकाई का अंक बताइए, तो ऐसा थोड़ी है तुम पहले इसको जोड़ोगे, प्लस प्लस की संख्या को है घटाओगे, फिर जो संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक होगा वही आपका यूनिट डिजिट कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस ना करें, तो सीधी सीधी बात है, इनके इकाई के अंक को उठा लो, जो भी चिन्ह लगे चिन्ह लगा दो, इसे 2 को उठा लो, इसमें से 3 को उठा लो, इसके बीच में जो चिन्ह लगा उस चिन्ह को लगा दीजिए, और इसको जो हल करने पर जो आएगा, और इसको हल करिए, फिर ए प्लस की संख्या, ए प्लस की, प्लस प्लस की जोड़ा 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस का क्या लिखा, 2 लिखा है, 9 में से 2 को घटाओगे 7 प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है इसलिए प्लस का चिन्ह आ जाएगा। जिस भी चिन्ह की संख्या बड़ी होती है हमेशा संख्या उसी की आती है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस की थी, प्लस का आ गया है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या निकला, यानी कि इकाई का अंक क्या निकला है, वो निकला है अपने पास में 7 निकला है। तो चलिए हम अपनी इसी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम इससे आगे सीखेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्ते।